अगर संकल्प के प्रति जुनून हो तब नए रास्ते स्वयं खुलते जाते हैं। सीमावर्ती इलाके आरएसपुरा की संयुक्ता भगत इसकी जीती जागती मिसाल है। समय की कमी की वजह से संयुक्ता ने ऑनलाइन के माध्यम से हौसला कोर्स को ज्वाइन किया। मार्केटिंग तथा ब्रांडिंग की ट्रेनिंग के पश्चात उन्होंने अपने बिजनेस को रीओरिएंट किया। आज गारमेंट सेक्टर में उनकी कंपनी अनन्या क्रिएशन अपना मुकाम बनाने में सफल हुई। तमाम चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कारोबार जगत में सतत सीखना जारी रखा। संयुक्ता का कहना है कि हौसला कार्यक्रम वेमेन एम्पावरमेंट का एक सशक्त इंस्ट्रूमेंट है। उन्होंने मुझे एक सुझाव भी भेजा है। संयुक्ता का कहना है कि वेमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, टैक्स इंसेंटिव देने पर प्रशासन विचार कर सकता है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही महिला उद्यमियों को अपना कारोबार बढ़ाने में सहूलियत मिल सके। संयुक्ता, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सुझाव पर संबंधित डिपार्टमेंट एवं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को विचार विमर्श करके पंचायत स्तर पर महिला उद्यमियों से सलाह मशविरा करके उचित निर्णय लेने का अवश्य निर्देश दूंगा। साथियों, मैं मानता हूं परिश्रम ही द्वार है। परिश्रम ही इंसान के जीवन में नित नए लक्ष्य निर्धारित करता है। परिश्रम ही हर एक काम को सुंदर से सुंदर ढंग से करने की प्रेरणा देता है। परिश्रम उज्जवल भविष्य के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है। संयुक्ता भगत जी, जिनकी एलजी मनोज सिन्हा द्वारा आवाम की आवाज़ में तारीफ़ की थी कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं, इन्हीं से पहले बात कर कर जब जानने का प्रयास करते हैं, मैम किस तरह से सफ़र आपका शुरू हुआ जो? सर, मेरा ये सफ़र हुआ था 2017 में स्टार्ट। ये मैं बस ऐसे ही पहले ऑनलाइन कुछ करती थी, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं मतलब ऑनलाइन मतलब छोड़ के ऑफ़लाइन करना स्टार्ट करूँ। तो फिर मैंने गवर्नमेंट्स की स्कीम के बारे में पढ़ा ऑनलाइन ही। तो फिर गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में पढ़ते-पढ़ते मुझे पता चला कि पीएमजीपी में एक स्कीम आती है, जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर मतलब जो इनिशिएटिव अगर कोई लेना चाहे तो वो उस स्कीम के थ्रू कर सकते हैं। तो बस फिर मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरा उसके थ्रू। तो बस ये सफ़र यहाँ पे पहुँचते-पहुँचते यहाँ तक पहुँच गई मैं। जैसे पूरे स्टेट का जो एलजी मनोज सिन्हा जी ने आपकी तारीफ़ की कि आपका काम, आपको भी एम्पावरमेंट मिली होगी यार, मैंने आगे काम करना है, तो आगे क्या लक्ष्य है आपका इसके लिए? सर हाँ, मैं तो अपना मतलब करती आ रही थी। अब जैसे मनोज सर जी ने मतलब तारीफ़ की है एम्पावरमेंट की, वुमेन एम्पावरमेंट की, मैं उसी के मतलब आगे मेरा फ्यूचर में यही रहेगा कि मैं आगे जो वुमेन्स के लिए है कुछ वैसा ग्रुप बनाऊँ या वैसा कुछ करूँ, जिसमें कि मैं वुमेन को अवेयर कर सकूँ, मतलब बाकी चीज़ों के लिए, जैसे कि वो भी आगे बढ़ सकें या कुछ वैसा कर सकें। किस तरीके से आप महिलाओं से जो आपके बिज़नेस खोलना चाहता है छोटा-मोटा, अगर आपके पास आते हैं तो आप किस तरह से उनको जागरूक करते हैं? सर जैसे मेरे पास आते हैं तो वो मेरे मतलब मुझे ही देख के बोलते हैं कि हमें भी कुछ बताओ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो मैं भी उनको यही बताती हूँ। एक तो स्कीम्स के बारे में, जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स हमें मतलब वुमेन स्पेशली वुमेन के लिए लॉन्च की हुई हैं, वो बताती हूँ उनको। तो फिर कैसे करना है, कैसे नहीं, कैसे इनिशिएटिव करना है, कैसे स्ट्रेटजी करनी है, वो उनको मैं गाइड करती हूँ। ये प्रेरणा कैसे मिली आपको कि और लोगों को भी साथ जोड़ना है? जो हौसला स्कीम है इसके तहत जम्मू कश्मीर में हज़ारों लोग होंगे, लाखों लोग हैं, उसमें एक आपका नाम आया है। किस तरीके से आपको ये प्रेरणा मिली? सर वो तो मतलब आप बाय गॉड ग्रेस का ही लगा लो आप, चाहे कि मेरा नाम उसमें आ गया है। बट उसमें बहुत सारी लेडीज़ थी, खाली मैं ही नहीं थी। बट मैं उनको लगा होगा शायद कि इस सेक्टर में मैं उनको पोटेंशियल है मेरे में या कुछ भी है, तो शायद उन्होंने इसीलिए मेरा मतलब मेरे को रिकमेंड किया। उन्होंने केवीआईसी वालों ने या हौसला वालों ने उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया। सुनीता जी, एक आपने दिक्कत बोली थी कि फाइनेंशियली दिक्कत बड़ी आती है। हाँ जी, हाँ चाहे जी। कोई भी बिज़नेस खोलो, बैंक वाले उसको बोलते हैं नहीं जी, क्या पता ये लोन चुकाएगा, नहीं जी, चुकाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वो आपने एलजी मनोज सिन्हा जी के साथ आपने इस बात के बारे में जी, जी। ज़िक्र किया है। हाँ जी, तो हाँ जी। बताना चाहेंगे, इस पे गौर फरमाना चाहिए? वो एक्चुअली मैंने उनको इसीलिए ये वाली चीज़ मतलब अपनी तरफ से बताना चाहिए, क्योंकि मैं वो चीज़ झेल चुकी हूँ पहले। क्योंकि मुझे पता है कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं फाइनेंस को लेके। तो इसी के मतलब मैं चाहती हूँ कि जो आगे वुमेन है वो आगे बढ़ने के लिए उनको ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इसलिए मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ इस पे वर्क करके, तो मतलब अगर गवर्नमेंट की स्कीम अगर आप वैसे लॉन्च करें जिसमें स्पेशलाइज़ वुमेन
मतलब क्रेडिट पे या क्रेडिट उसमें सब्सिडी के मतलब उनको मिल सके तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बैंक्स में जब जाओ मतलब आप जाते हो तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं स्पेशली फॉर वुमेन्स। आपकी तो अब पहचान हो गई है, जाना-माना चेहरा हो गया क्योंकि एलजी ने आपकी तारीफ़ की है। जो वुमेन्स काम खोलना चाहती हैं, वो आपको आपसे कैसे संपर्क कर सकती हैं अगर आपके पास आना चाहें? क्योंकि आप जाएँगे तो बैंक वाले तो लोन से मना नहीं करेंगे मुझे लगता है, क्योंकि एलजी साहब ने भी वन इसमें बोला है। तो क्या आप अपना एड्रेस देना चाहेंगे महिलाओं को? जी हाँ, वो मेरे से फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर उनको मेरे से पर्सनली आके बात करनी है या कुछ भी है, तो मैं मेन मीरा साहब में ही है, ये जेके बैंक है उसके अपोज़िट ही मेरा बुटीक भी है और सैलून भी है। तो आप कहीं पे भी आके कभी भी आके मुझसे मिल सकती हैं। मैं सुबह 12 बजे से लेके रात के 8 बजे तक यहीं पे होती हूँ। आप मुझे कॉल करके भी मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं और पर्सनली भी आके आप मुझसे मिल सकते हैं। तो आपको जो भी पूछना है या कुछ भी है, मैं आपकी जहाँ तक हो सके पूरी हेल्प करूँगी। ये थे संजुक्ता भगत जी जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही थी हौसला स्कीम के तहत। इनका जो नाम एलजी मनोज सिन्हा द्वारा लिया गया है, निश्चित तौर पर ये बाकी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो कि खुद आत्मनिर्भर बनने के लिए संघर्ष कर रही हैं।